गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका बायो क्लास में। आज है क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस पार्ट 11 है ना। इस पार्ट में हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए होगा। आप खुद भी जज कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्लोरोफिल, व्हाट पार्ट डज क्लोरोफिल प्ले इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है और फोटोसिंथेसिस में ये क्या पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी जानते भी हैं। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। What part does chlorophyll play? Then chlorophyll trap the solar energy and convert it into chemical energy. सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट, ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो गया क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। Chlorophyll traps the sun energy and convert it into chemical energy in the process of photosynthesis. Okay. Next question. Which simple food is prepared first in the process of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड जो सबसे पहले प्रिपेयर होता है वो क्या है? वो क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज, यही सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है जो कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में बनता है। नेम द फूड विच गेट्स स्टोर्ड इन प्लांट लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो फूड जो कि प्लांट के लीफ में स्टोर्ड होता है वो उसका नाम बताना है। जैसे कि बना तो ग्लूकोज, ठीक है, जितना यूज करना था ग्लूकोज का यूज हुआ, जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो प्लांट के लीफ में स्टोर्ड रहेगा। तो वो जो स्टोर्ड रहेगा उसका क्या नाम है? वो है स्टार्च, है ना। तो स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड है जो कि प्लांट के लीफ में रहता है। जितना ग्लूकोज यूज होना है यूज हो गया, बाकी का ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व रहता है। तो नेम द फूड विच गेट्स स्टोर्ड इन प्लांट लीव्स, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई भी चीज जिंदा है इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा जो ये डिसाइड करेगा कि ये जो समथिंग जो है वो अलाइव है, वो जिंदा है। तो हमने पढ़ा है जो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अलाइव क्या था? ग्रोथ एंड मूवमेंट, है ना। तो ग्रोथ एंड मूवमेंट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट, अगर आप सारा लाइफ प्रोसेस भी इसमें लिख दिए तो वो और ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? गलत बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ ग्रोथ एंड मूवमेंट भी लिखा है तो वो भी सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर के आएंगे, इसलिए आप 1 पॉइंट भी लिखते हैं तो भी सफिशिएंट है। व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ प्रोसेस, देखिए ये थोड़ा ये दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। What is meant by life process? Name the basic life process common to all living organisms which are essential for maintaining life. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 1 मार्क्स का आपका लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन होगा और सारा लाइफ प्रोसेस जो आप मेंशन करेंगे उसमें वो 2 मार्क्स का होगा। तो व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? नेम द बेसिक लाइफ प्रोसेस जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है और उनको अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। आपके लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन ही इसमें छिपा हुआ है। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस इज all the basic functions which all the living organisms have to perform for maintaining life. All the basic functions that the organisms have to perform to maintain their life is called life process. यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस उनको करने पड़ते हैं वही क्या है? लाइफ प्रोसेस है। नेम द बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस आपका क्या चीज शुरू होगा? ग्रोथ, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, आगे आप लिख सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें। लेकिन आपको जो बेसिक लिखना है उसमें ग्रोथ, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये 5 जरूर आपको इसमें देना होगा बेसिक लाइफ प्रोसेस में। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म फॉर मेंटेन देयर
फॉर मेंटेनिंग लाइफ या फिर टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है। ग्रोथ एंड मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन आर द बेसिक लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स क्या है? Autotrophs are the organisms that can make their own food with the help of some inorganic substance like carbon dioxide and water, ठीक है। Autotrophs वो हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं with the help of some inorganic substance जो कि एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। Give one example of autotrophs. Autotrophs का एक एग्जाम्पल आपको देना है। All green plants are autotrophs, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, यानी क्या क्या चीजें जरूरी हैं इन आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए? आपने पढ़ा होगा मेरी क्लास में, इसमें 4 फैक्टर्स थे दैट आर इसेंशियल फॉर मेनली आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो जितने भी आउटोट्रॉफ्स है ना, वो सब अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होंगे वही होंगे आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए भी नेसेसरी कंडीशंस। तो क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 चीजें हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड बाय आउटोट्रॉफ्स टू मेक फूड। 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं टू मेक फूड, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। वो 2 सब्सटेंस क्या होंगे? वो होंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। ये 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन सा गैस यूज होता है? कौन सा गैस यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन, है ना। इसमें रेस्पिरेशन का उल्टा चलता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट वाइज। जो जितने भी चीजों को आपने पढ़ा वो उसको बेस बनाकर कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस बन जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस जो बहुत आसान होते हैं, देखने में लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप पढ़िएगा और जब क्वेश्चंस को पढ़िएगा और अपने आप जो कॉन्सेप्ट आपका है आप उससे रिलेट करिएगा ना, तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं और इनको करने में बहुत कम टाइम लगता है। बस जरूरी होगा कि आप सारी चीजों को पढ़ कर गए। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन लगता है, इतना बड़ा है। द लीव्स ऑफ अ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर्ड फूड ए, ठीक है। किसी भी प्लांट का जो लीफ है वो सबसे पहले फूड ए को प्रिपेयर करता है बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फूड ए देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फूड बी। अब फूड ए जो है वो फूड बी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट आर ए एंड डी? क्या पूछ रहा है? व्हाट आर ए एंड डी? अब आपको सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को देखना है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड प्रिपेयर होता है वो कौन सा फूड प्रिपेयर होता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड ए क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम ये भी जानते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? स्टोर्ड फूड के फॉर्म में, स्टार्च। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? फूड ए देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फूड बी। तो ये फूड बी क्या हो सकता है? स्टार्च होगा। व्हाट आर ए एंड बी? तो ए क्या है? ग्लूकोज है और बी क्या है? स्टार्च है। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which substance is used to remove chlorophyll green color from a leaf during photosynthetic experiment? कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं हम क्लोरोफिल को के ग्रीन कलर को हटाने के लिए? अल्कोहल। अल्कोहल में बॉईल करते हैं, पहले आप वाटर में बॉईल करते हैं तब अल्कोहल में बॉईल करते हैं ना। वाटर में, इसमें अल्कोहल में बॉईल करने का पर्पस है कि क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है वो हट जाए। जब लीफ डीकलराइज हो जाएगा तो आयोडीन टेस्ट अच्छे से दे पाएगा। क्लोरोफिल अल्कोहल में बॉईल करने से पहले इसको वाटर में बॉईल किया जाता है ताकि उससे सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए
किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाए, आयोडीन अच्छे से सेल के अंदर तक पहुंचे और पॉजिटिव टेस्ट दे। इसलिए उसको पहले वाटर में बॉईल किया जाता है एंड देन अल्कोहल में। मेनली क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को हटाने के लिए किस सब्सटेंस में इसको बॉईल किया जाता है? अल्कोहल में। तो ये कुछ 12 क्वेश्चन थे आपके, अभी तक जितना पढ़ा उस पर बेस्ड ये सब सारे क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर खुद से जज करिए कि आप इसका आंसर कितना दे पाते हैं। उसके बाद वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।